नमस्कार, आदाब। हाय, दिस इज इमारा। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। चुनावी दंगल यानी चुनावी फेस्टिवल, चुनाव आ चुका है और मैदान में चुनाव का बिगुल बिछ चुका है और बच चुका है। सारे लोग मैदान में उतर चुके हैं। तो मैं आपको डे बाय डे चुनाव के बारे में अपडेट देना शुरू करूंगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ सबसे पहले कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है, यानी पूरे भारत में 15 राज्यों में उपचुनाव होने वाला है और 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा का चुनाव यानी झारखंड और महाराष्ट्र में। तो झारखंड में तो शिबू सोरेन और अलग पार्टियां और शिबू सोरेन की पत्नी जो है धमाल और कमाल मचा रही हैं। पर क्या उनका धमाल और कमाल वोटों की गिनती में बदल पाएगा? नहीं, ये तो वक्त बताएगा वोटों की गिनती के बाद, जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में। तो महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और सारी पार्टियों ने कमर बांध लिया है, अपने कमर कस लिए हैं और सबने अपने अपने कंपटीशन में, यानी कॉम्पिटिटर को लोग डायरेक्ट जो है हमला कर रहे हैं, आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। सबका अपने अपने ओपिनियन है, अपने अपने राय है, सब दे रहे हैं चुनाव में कि क्या होने जा रहा है। और सब लोग अपने अपने ढंग से यानी हमें पब्लिक को प्रलोभन और लोभन, यानी उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अब पब्लिक पर डिपेंड करता है कि पब्लिक जो है किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी। तो बात करने जा रही हूँ सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें एमपी जीत के आते हैं, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, और जिसके सबसे ज्यादा एमपी होते हैं उसी के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और विधानसभा में ये होता है, यानी एमएलए जीत कर आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जितने ज्यादा आपके एमएलए होंगे उसी हिसाब से आपके पार्टी का व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो अगर चुनाव के बारे में इतिहास खंगाला जाए तो चुनाव के बारे में इतिहास मिलता है कि आज से हजारों साल पहले, यानी लगभग 500 बीसी से भी पहले, वही ग्रीक के इतिहास में, ग्रीक में उस राजा का नाम मुझे अभी याद नहीं है, ग्रीक की ही देन है, जहां पहला चुनाव हुआ था और चुनाव और इलेक्शन हुए थे, उसी हिसाब से वहां पे राजा का सिलेक्शन होता था। तो यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है, चुनाव के, इलेक्शन की। उसके बाद आगे हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। तो महाराष्ट्र के चुनाव में बॉम्बे आता है। बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, जैसे सपनों का शहर बॉम्बे। एशिया का सबसे ज्यादा जो मिलेनियर रहते हैं एशिया में, वो बॉम्बे में ही रहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी धारावी, वो भी बॉम्बे में ही है। और एशिया का जो सबसे बड़ा महंगा मकान है एंटीलिया अंबानी का, ये भी बॉम्बे में ही है। तो और सबसे ज्यादा अगर किसान जहां खुदकुशी करते हैं, बहुत दुख की बात है, ये भी बॉम्बे में ही है, यानी महाराष्ट्र में ही है, जिनका सबसे ज्यादा गिनती ज्यादा है। तो मैं बात करने जा रही हूँ चुनाव का। तो सब लोगों ने मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपनी चीजों को, अपने अपने कामों को वो गिना रहे हैं, लोगों पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट हूँ। तो 23 नवंबर को तो रिजल्ट आने वाला है, वोटिंग होगी 20 नवंबर को। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना कीमती वोट जरूर देने जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल, अपने जो पावर है, जो हमारा जो उत्सव है जिसको कहते हैं कि चुनावी उत्सव, उसको आप जरूर सेलिब्रेट करें। आप लोग अपने बहुत सारे फेस्टिवल अपने मनाते हैं, पर चुनावी उत्सव भी मनाना चाहिए और अपने वोट को अपने पसंदीदा जो भी आपके कैंडिडेट हैं उसको आप वोट जरूर दें, अपने वोट का सदुपयोग करें। तो जो चुनाव है 288 सीटों में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। तो मैं अलग अलग पार्टियां तो नहीं गिनूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मेन चुनाव है तो 2 गुटों में बट गया है, यानी 2 गुट है। एक गुट है जिसे कहते हैं महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर है कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। इसे महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। इसके अंदर ये पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरा आ रहा है महायुति में है सबसे नंबर पे ऊपर बीजेपी में है फिर शिवसेना, यानी एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना है इसके अंदर। और तीसरा है एनसीपी, यानी अजीत पवार की एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये सब लोग जो है
चुनाव में उतर चुके हैं और हर जगह इनका चुनावी प्रचार चल रहा है। किसको कितनी सीटें मिलेगी, किसका सितारा चमकेगा और किसका सितारा अंधकार में चला जाएगा, ये तो वक्त बताएगा, ये तो जनता के हाथ में है। और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है मैं आपको बता दूं तो कांग्रेस जो है 101 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो 94 सीटों पे लड़ रही है, और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है वो 88 यानी 88 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी 148 सीट पे सबसे ज्यादा अपने प्रत्याशी को इन्होंने उतारा है और सबसे ज्यादा इन्हीं के पार्टी के लोग चुनाव में उतर के आए हैं। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी टोटल 53 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब जो है महाराष्ट्र में, और जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष उनका नाम है नाना पटोले। तो इस ढंग से इतनी सारी जो पार्टियां हैं वो मैदान में आ चुकी हैं, और आने के बाद अपने अपने जो मैनिफेस्टो हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो दिखाकर हमें यानी हम पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पब्लिक के हाथ में है कि आप किसे जिताएंगे, और चुनावी गहमा गहमी बहुत जोरों से चल रहा है। चुनाव आ चुका है और सारी पार्टियां मैदान में उतर के अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के वो लोग अपने अपोजिशन के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब आप लोगों से विनती है यानी कि आप लोग अपने वोट का सही उपयोग करें, जाएं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें और अपने वोट का सदुपयोग करें। धन्यवाद।